रावण के जन्म की कथा। जब श्री राम अयोध्या में राज करने लगे तब एक दिन समस्त ऋषि मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री रामचंद्र जी ने उनका सबका यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप करते हुए अगस्त्य मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु दंड युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सभी प्राणियों के लिए अवध था। उनकी बात सुनकर रामचंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण विद्यमान पराक्रमी थे, फिर आप केवल इंद्रजीत मेघनाथ की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? इस पर अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म वर प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुलस्त्य नामक पुत्र हुए थे, जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वे मैं गिरी पर तपस्या करने गए। वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए ऋषियों, नागों, राजसियों आदि की कन्याएं वहां क्रीड़ा करने पर आ जाती थी। इससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने उन्हें वहां आने से मना किया। जब वे नहीं मानी तो उन्होंने साथ दे दिया कि कल से जो लड़की यहाँ मुझे दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। सब कन्याओं ने तो वहाँ जाना बंद कर दिया, परंतु राजसी तृणबिंदु की कन्या साप की बात से अनजान होने का उस आश्रम में आ गई और महर्षि के दृष्टि पड़ते गर्भवती हो गई। जब तृणबिंदु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपनी कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि को अर्पित कर दिया। इस प्रकार विश्वा का जन्म हुआ, जो अपने पिता के समान वेदित और धर्मात्मा हुआ। महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्वा से कर दिया। उनके वैश्व नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्मात्मा और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यम, इंद्र तथा वरुण के सदस्य लोकपाल का पद पाया। फिर उसने त्रिकुट पर्वत पर बसी लंका को अपने निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर राज्य करने लगा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मांस भक्षी राक्षस रहते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था? यह सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। तब अगस्त्य जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उनसे समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षण करेंगे और कुछ ने कहा कि इसका रक्षण पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार वे दो जातियों में बट गए। राक्षसों में हेत और प्रेहित दो भाई थे। प्रेहित तपस्या करने चला गया, परंतु हेत ने भय से विवाह किया, जिससे उसके विद्युत केश नामक पुत्र उत्पन्ना से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहाँ से बड़े आनंद के साथ रहने लगे। तो ये सब बलवान और दुष्ट प्रकृति होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनिगण सब भगवान विष्णु के शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य नाश करूंगा। जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रणा करके संगठित हो गए और माली के सेनापति में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का विनाश संहार करने लगे तो मालवान कुद होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह काल का ग्रास बना। शेष के बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज स्थापित हुआ। अब मैं तुम्हें रावण के जन्म की कथा सुनाता हूँ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री केकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्वा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। अगस्त्य मुनि ने कहना जारी रखा। पिता की आज्ञा पाकर केकसी विश्वा के पास गए। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी। आकाश में मेघ गरज रहे थे। केकसी का अभिप्राय जानकर विश्वा ने कहा कि भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान जो स्वभाव वाली और कुकर्मा होगी। मुनि की बात सुनकर केकसी उनके चरणों में गिर पड़े और बोली कि भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा है, आपसे मैं ऐसी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। केकसी के वचन सुनकर मुनि विश्वा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र
सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार का किसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम दशग्रीव रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। अपने भाई वैष्णव से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवग हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर इसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मति का और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान पाया। फिर दशग्रीव ने लंका के राजा कुबेर को विवश किया कि वह लंका छोड़कर अपने राज उसे सौंप दे। अपने पिता विश्वास के समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना, भाइयों तथा सेवकों के साथ लंका में रहने लगा। लंका में जम जाने के बाद अपने बहन शूर्पणखा का विवाह कालिका के पुत्र दानवराज विदुविदा के साथ कर दिया। उसने स्वयंदति के पुत्र मैं की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई। विरोचन कुमार बलि की पुत्री ब्रजज्वाला किससे कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्मा सैलूस की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाथ को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सता के मन में रावण और देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को नाना प्रकार से कष्ट देने लगा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उससे युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय की स्मृति के रूप में कुबेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। उस विमान का वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियां बनी हुई थी और तपाए हुए सोने के आसन बने हुए थे। उस विमान पर बैठकर जब वह सरवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन से होकर जा रहा था तो भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा कि दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुर, असुर, यक्ष आदि का आना निषिद्ध कर दिया गया है। नंदीश्वर के वचनों से क्रोध होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चला। उसे रोकने के लिए उसे थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हो गए। उनका मुख वानर जैसा था। उसे देखकर रावण ठाका मारकर हंस पड़ा। इससे कुपित हो नंदी बोले कि दशानन, तुमने मेरे वानर रूप की अवहेलना की, इसलिए मैं तुम्हें कुल का नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। रावण ने इस और तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उसी को उखाड़ फेंकूंगा। यह कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयास किया। तब जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इससे रावण का हाथ बुरी तरह से दब गया और पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब वह किसी प्रकार के हाथ ना निकाल सका तो रोते रोते भगवान शिव की स्तुति करने लगा और क्षमा मांगने लगा। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उसके प्रार्थना करने पर उसे एक चंद्रहास नामक खड्ग भी दिया। अगस्त्य मुनि ने आगे कहा, एक दिन हिमालय प्रदेश में ब्रह्मा करते रावण ने अमित तेजस्वी ब्राह्मणर्षि कुशध्वज की कन्या देवव्रती को तपस्या करते देखा। उस देखकर वह मुग्ध हो गया और उसके पास जाकर उसका परिचय तथा अविवाहित रहने का कारण पूछा। वेदवती ने अपने परिचय देने के पश्चात बताया कि मेरे पिता विष्णु से मेरे विवाह करना चाहते थे। इससे को धोकर मेरी कामना करने वाले दैत्यराज शंभु ने सोते में उनका वध कर दिया। उनके मरने पर मेरी माता भी दुखी होकर चिता में प्रविष्ट हो गई और तब से मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या कर रही। उन्हीं को मैंने अपना पति मान लिया है। पहले रावण ने वेदवती को बातों में फुसलाना चाहा, फिर उसने जबरदस्ती करने के लिए उसके केस पकड़ लिए। वेदवती ने एक ही झटके में पकड़े हुए केस काट डाले। फिर यह कहते हुए अग्नि में प्रविष्ट हो गई कि दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। इस समय तो मैं शरीर त्याग रही हूँ, परंतु तेरा विनाश करने के लिए फिर प्राप्त होकर राजा जनक के मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा द्वारा हल से जोती जाने वाली भूमि शिवा कन्या फिर प्राप्त हुई। वही वेदवती सीता के रूप में आपकी पत्नी बनी और आप स्वयं सनातन विष्णु है। इस प्रकार आपके महान शत्रु रावण को वेदवती ने पहले अपने सांप से मार डाला था। आप तो उसे मारने में केवल निमित्त मात्र थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल नानी टूल्स।